मुगलों का अन्य शासकों के साथ संबंध। तो यहाँ पे जो है हमें मुगलों जो है उनका अन्य शासकों के साथ जो संबंध है उसके विषय में बताया गया है। हुमायूं को जब भटकना पड़ा था तब उसे आश्रय देने वाले जो है हिंदू परिवार भी था। अकबर के पालन पोषण पर जो उसका प्रभाव था, जब वह शासक बना तब जो है उसने हिंदू शासकों की मदद ली। उसे पता था कि राजपूतों की अवहेलना करके जो है इस देश में शासन नहीं किया जा सकता। इस कारण उसने जो है उनसे जो है उसने उन लोगों के साथ यहाँ पे जो संबंध विश्वास जो है संबंध बनाकर विश्वास में लिया, और जिन्होंने उसकी सत्ता नहीं मानी उनके विरुद्ध में जो संघर्ष हुआ, जिसमें मेवाड़ में जो सिसोदिया राजपूतों ने जो है लंबे समय तक अकबर से टक्कर लिया था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हुमायूं को जब भटकना पड़ा था तब उसे आश्रय देने वाले जो परिवार थे वे हिंदू परिवार थे, और अकबर के पालन पोषण पर जो है उसका प्रभाव पड़ा था। जब वह शासक बना तब उसने जो हिंदू शासकों की मदद ली, और उसे पता चला कि राजपूतों की अवहेलना करके जो है भारत देश में शासन नहीं किया जा सकता। तो इस कारण से जो है उन्होंने जो है यहाँ पे यह जो लोग थे उनके साथ जो है यहाँ पे संबंध बनाकर रखा और विश्वास जीत लिया, और उसमें जो है जिन्होंने उनकी बात नहीं मानी उनके विरोध में संघर्ष किया, जिसमें जो है मेवाड़ के सिसोदिया राजपूतों ने जो है लंबे समय तक जो है अकबर से टक्कर लिया था। गद्दी वारिस की परंपरा। कोई भी शासक अपने राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। अधिकतर बड़ा पुत्र उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसके बदले में मुगल शासन में सभी पुत्रों को जो है समान भाग से राज्य को बांट दिया जाता था। यह प्रणाली हुमायूं के समय से में जो है अख्तियार की गई थी, और उसके बाद में जो है शासनकाल में राजगद्दी के लिए अनेक चल प्रपंच किए गए थे। भाइयों के बीच हुए झगड़े से जिससे सफलता मिलती थी वह दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता था। तो यहाँ पे हमें बताया कि जैसे कोई भी शासक जो है अपने राज्य का उत्तराधिकारी जो है नियुक्त करता था, और अधिकतर जो है बड़ा पुत्र उत्तराधिकारी बने, उस तरह से यहाँ पे व्यवस्था की गई थी। और इस नियम के बदले में जो है मुगल शासन जो है उन्होंने अपने सभी पुत्र को जो समान भाग से राज्य को बांट दिया था, और यह प्रणाली जो है हुमायूं के समय से शुरू हुई थी। तो उसके बाद में जो है शासनकाल में राजगद्दी के लिए कई प्रकार के चल प्रपंच वगैरह हुए थे, जिसमें भाइयों भाइयों के बीच झगड़े हुए, जिसे सफलता मिलती थी वह जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठता था। राज्य तंत्र की व्यवस्था। तो यहाँ पे हमें जो है राज्य तंत्र की व्यवस्था के विषय में बताया है। मुगल समय में जो है सूबेदारी अमल में थी। अकबर ने अपने राज्य का 15 जितना विभाग किया था। प्रत्येक सूबा या प्रांत के रूप में पहचाना जाता था। सूबा के उप विभाग को सरकार तथा सरकार के उप विभाग को जो है परगना कहा जाता था। परगना से जो है ऊपर आमिर था, वह जो है महसूल के काम करता था, अर्थात परगना का महसूल एकत्रित करने वाला ऊपरी जो है अधिकारी। गांवों में ग्राम पंचायत थी, उसके मुखिया को जो है पटेल, चौधरी, मकादम जैसे पदों से पहचाना जाता था। यानी कि इस समय जो है समाज में इस तरह के पद थे। तो यहाँ पे हमें बताया कि मुगल समय में जो है सूबेदारी अमल में थी, और अकबर ने जो है अपने राज्य का 15 जितना विभाग किया था। प्रत्येक सूबा जो है या तो प्रांत के रूप में जाना जाता था, और सूबा के जो ऊपर का उप विभाग होता है उसे सरकार, तथा सरकार का जो उप विभाग होता है उसे परगना कहा जाता था। परगना के ऊपर जो है आमिर था, वह महसूल के काम करता था, अर्थात कि जो है परगना का महसूल एकत्रित करने वाला जो है वह जो परगना का महसूल एकत्रित करता था वह जो है ऊपरी अधिकारी कहा जाता था। और गांवों में ग्राम पंचायत थी, उसके मुखिया को जो है पटेल, चौधरी, मकादम जैसे पदों से पहचाना जाता था। यानी कि इस समय जो है समाज में कई तरह के पद भी थे। अकबर के समय में जो है राज्य में यात्रा कर बंद कर दिया गया था। यात्रा कर बंद करने के कारण जो है भारत के कुछ तीर्थ स्थलों पर लोगों की भीड़ रहती थी। मुगल वंश के सभी शासकों में जो है अकबर का सहिष्णु और उदार शासक माना जाता था। वह हर शुक्रवार को सीकरी के जो है इबादत खाने में धर्म सभा रखता था। यूं तो यह चर्चा होने से उसे चर्चा सभा भी कहा जाता था। यह जो है सभा में सभी धर्म के प्रतिनिधि आते थे। उस समय के जो है समर्थ विद्वानों से अकबर की राजसभा सुशोभित होती थी, जैसे कि महसूल का विशेषज्ञ दीवान जो है टोडरमल, दक्ष सेना अध्यक्ष राजा मान सिंह, आईने अकबरी का रचयिता इतिहासकार अबुल फजल, सुप्रसिद्ध गायक तानसेन, कुशाग्र बुद्धिवाल, और जो है रसिक मुल्ला दोपिया, विनोदी तुक्के का जनक और हाजिर जवाबी महेशदास बिरबल, प्रसिद्ध वैद्य हकीम सिद्धहस्त, कवि फैजी, हिंदी पद रचयिता अब्दुल रहीम आदि अकबर के दरबार के नवरत्न थे।
तो यहाँ पे हमें बताया है कि अकबर के समय में जो है उन्होंने यहाँ पे राज्य में जो तीर्थ यात्रा कर होता है वहाँ पे जो है वो कर बंद कर दिया गया था, और यात्रा कर बंद होने की वजह से जो है तीर्थ स्थलों पर जो है काफी भीड़ रहती थी, और मुगल वंश के सभी शासकों में जो है अकबर सबसे सहिष्णु और उदार शासक माना जाता था। वह हर शुक्रवार को जो है इबादत खाने में धर्म सभा भी रखता था। यहाँ पे जो है धर्म सभा जहाँ रखता था वहाँ चर्चा होती थी, जिसकी वजह से उसे जो है चर्चा सभा भी कहा जाता था। सभा में जो है सभी धर्म के प्रतिनिधि आते थे, और उस समय के जो है समर्थ विद्वानों से अकबर जो है यह इनकी राजसभा जो है वह सुशोभित होती थी। इसमें जो कई प्रकार के जो यहाँ पे जो है जैसे कि हिंदी पद रचयिता अब्दुल रहीम वगैरह, गायक, और जो है यहाँ पे कुशाग्र बुद्धि वाला और रसिक मुल्ला दोपिया वगैरह जो है इस प्रकार के नवरत्न जो है वह अकबर के दरबार में जो है पाए जाते थे, और वह उसके जो है दरबार के नवरत्न थे। इतना जानिए मुगलकालीन पद। तो यहाँ पे हमें बताया दीवान किसे कहते हैं, तो महसूल व्यवस्था का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसे जो है दीवान कहते हैं, जो कि महसूल अधिकारी का जो है महसूल व्यवस्था की पूरी देखरेख करता है, उसे दीवान कहा जाता है। उसके बाद है बख्शी। तो बख्शी जो है यह वृत्त संबंधी अधिकारी होता था। सदर यानी कि धर्मादास जो है धर्मादास, सदाव्रत इत्यादि पर ध्यान रखने वाला जो अधिकारी होता है उसे सदर कहा जाता था। काजी यानी कि जो न्यायाधीश होता है उसे काजी कहा जाता है। फौजदार तो जो सरकार का ऊपरी अधिकारी होता है उसे फौजदार कहा जाता है। कोतवाल यानी कि कानून एवं व्यवस्था संभालने वाला जो अधिकारी है उसे कोतवाल कहा जाता है। मीरे बहार बंदरगाह, जकात, जहाज पर नियंत्रण तथा उसका जो है दान वसूली करने वाला जो है उसे मीरे बहार कहा जाता है। सेनापति, शाही सेना का प्रधान जो है सेनापति लगभग जो है शहंशाह स्वयं रहता था। शेर शाह के सुधार। दिल्ली पर जो है शेर शाह का शासन 5 वर्ष रहा था। इस अल्प अवधि में जो है उनके समय में अनेक सुधार हुए थे। शेर शाह को एक योद्धा के रूप में नहीं बल्कि एक सुधारक के रूप में याद किया जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि दिल्ली की गद्दी पर जो है शेर शाह ने 5 वर्ष तक शासन किया, और उसे एक योद्धा के रूप में नहीं बल्कि उसने जो समाज में कई प्रकार के सुधार किए उसे एक सुधारक के रूप में जाना जाता है। उसने जमीन के प्रकार और उत्पादन के औसत से जो है जमीन महसूल के दर का ढांचा जो है टोडरमल की सहायता से तैयार किया था, और शेरशाह की यह महसूल पद्धति जो है अकबर ने भी अपनाई थी। राज्य में सरलता पूर्वक जो है माल सामान का आयात निर्यात हो सके, इसके लिए जो है जगह जगह पर उसने जो है चुंगी नाका को हटा दिया था, यानी कि कर वगैरह जो है उसे हटा दिया था। व्यापारी को जो है व्यापार को अधिक वेग मिले और पथिकों की सुविधा के लिए जो चौड़े रास्ते भी बनवाए गए थे, कि जिससे व्यापार जो है वह तीव्र गति से है, और जो लोग आने जाने वाले हैं उसके लिए जो चौड़े रास्ते भी बनवाए थे। जिसमें हमें यहाँ पे बताया है कि आगरा से बुरहानपुर तक था, और दूसरा था कि आगरा से जो है मारवाड़, और जो है लाहौर से मुल्तान, यह जो है प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से चौड़े रास्ते वगैरह बनवाए थे, और यहाँ पे उन्होंने सुविधा करवाई थी। शेर शाह ने रास्ते के दोनों ओर जो है वृक्ष लगवाए थे। रास्ते में विश्राम करने के लिए आवास भी बनवाए थे, कि जैसे कोई भी जो है व्यक्ति वगैरह थक जाए वगैरह हो तो वह जो है यहाँ पे वृक्ष वगैरह लगवाए थे, और जो है विश्राम के लिए आवास वगैरह भी बनवाया था। टंकशाल बनाकर जो है चांदी के एक समान वजन के सिक्के बनवाए थे। शेर शाह ने जो है सैन्य में कड़ा अनुशासन लागू किया था, और उसने जो है कूच करते हुए सेना को गांव के लोगों को परेशान करने या फसल को नुकसान पहुंचाने की सख्त मनाही की थी। उसके शासन में जो है गुनहगारों को पकड़वाने की जिम्मेदारी कोतवाल के जिम्मे में रहती थी, कि जो भी यहाँ पे गुनहगार वगैरह हो उन्हें पकड़ने की जिम्मेदारी जो है कोतवाल की रहती थी, वह उन्हें पकड़ता था। और शेर शाह जो है स्वयं सतत कार्य करके अन्य को काम करने की प्रेरणा देने वाला एक शासक माना जाता था, कि वह स्वयं भी काम करता था और दूसरों को भी काम करने के लिए प्रेरणा देता था। चित्तौड़ की यश गाथा। तो यहाँ पे हमें आगे जो है चित्तौड़ की यश गाथा बताई गई है। मुगल शासकों को जो है उसमें मेवाड़ के सिसोदिया राजपूतों के साथ आए दिन युद्ध लड़ना पड़ता था मुगलों को सिसोदिया के साथ। तो शूरवीर सिसोदिया जो है राजपूत मुगल सत्ता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, वे मुगल सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे थे। वे अकबर के सामने अपराजित योद्धा की तरह लड़ते थे, जिसमें जो है महाराणा प्रताप की वीरता विशेष रूप से अंकित की गई है। चित्तौड़ के सिसोदिया वंश के शासकों में जो है महाराणा प्रताप अकबर के विरुद्ध अंत तक अपराजित वीर की तरह जो है वे लड़ते रहे। अकबर मेवाड़ में जो है मुगल सत्ता स्थापित करना चाहता था, इसलिए मेवाड़ और दिल्ली के बीच में युद्ध हुआ। इसमें जो है हल्दी घाटी के मैदान में हुआ, और यह जो है युद्ध का सीमा चिन्ह माना जाता
है। तो यहाँ पे हमें बताया कि अकबर जो है वह यहाँ पे मेवाड़ की जो है सत्ता प्राप्त करना चाहता था, और यहाँ पे जो सिसोदिया वंश के जो है उन्होंने यहाँ पे सेवा जो है उनको सत्ता नहीं दी, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे मेवाड़ के जो है मुगल सत्ता स्थापित करना चाहता था। और यहाँ पे जो हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध हुआ। उस समय जो है अकबर के पास आधुनिक शस्त्र, पर्याप्त तोप, गोला बारूद और विशाल सैन्य थी, जबकि महाराणा प्रताप के पास जो है पर्वतीय प्रदेश का सहारा, शूरवीर राजपूत योद्धा, गिरिमालाओं में रहकर जो है युद्ध करने के आदि जो है वनवासी थे। मुगलों की सागर जैसी सेना के सामने जो है महाराणा प्रताप के 20 से 22 हजार शूरवीर जो है सैनिक लड़े थे। तो यहाँ पे हमें बताया कि उस समय जो है मुगल शासकों के पास जो है उस समय में यहाँ पे पर्याप्त जो है शस्त्र, तोप, गोला बारूद वगैरह और विशाल सेना थी, जबकि महाराणा प्रताप के पास जो इस प्रकार की सेना का जो है कोई भी प्रबंध नहीं था। उनके पास जो है पर्वतीय प्रदेश का सहारा था, शूरवीर राजपूत योद्धा थे और गिरिमालाओं में रहकर युद्ध करने के जो आदी होते हैं वनवासी लोग वे थे। मुगलों की सागर सेना के सामने जो है महाराणा प्रताप के 20 से 22 हजार जो शूरवीर थे वे सैनिक लड़े थे। हल्दी घाटी के इस मैदान में हुए इस युद्ध ने महाराणा प्रताप और चेतक घोड़े को जो है अमर बना दिया है। राणा प्रताप के जो है चेतक घोड़े को प्रशिक्षण देकर तैयार किया गया था। रणभूमि में जो है चेतक घोड़ा राणा प्रताप के इशारे के अनुरूप जो है बर्ताव करता था। तो यहाँ पे हमें बताया कि महाराणा प्रताप का यह जो घोड़ा था, यह जो है चेतक जो है इसको यहाँ पे जो है प्रशिक्षण के द्वारा तैयार किया गया था। एंड जो यहाँ पे बताया है कि राणा प्रताप जो है उनके इशारे के अनुरूप वह जो है बर्ताव करता था। हल्दी घाटी का जो युद्ध है वह जब चरम सीमा पर था, तब राणा प्रताप के एक इशारे पर चेतक जो है अश्व ने ऊंची छलांग लगाकर मुगल सेनापति के हाथी के ओहदे पर जो है अपने टाप रख दिए थे। राणा ने भाले से वार किया, किंतु हाथी के ऊपर से जो है ओहदे से सेनापति को बचा लिया था। ऐसे अनेक प्रसंग का उल्लेख जो है मिलता है। ऐसे अनेक युद्ध जो है वर्णन हल्दी घाटी से जुड़े हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब राणा प्रताप गिर गए थे, तब एक सरदार ने जो है घायल राणा प्रताप का छात्र जो है अपने सर पर रखकर मुगल सैनिकों को भरमाया था, और जो है यहाँ पे घायल राणा प्रताप को जो है उनके अश्व ने रणभूमि से बाहर ले जाकर बचाया था। ऐसी अनेक बातें जो है राणा प्रताप और अकबर के साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे हमें बताया कि हल्दी घाटी के युद्ध की जब बात की जाती है, तब बताया जाता है कि राणा प्रताप जब घायल हो गए थे, तब जो है उनके जो है छत्र को सर पर रखकर जो है मुगल सैनिकों को भरमाया था, और जो है यहाँ पे घायल राणा प्रताप को जो है और उनके अश्व को जो है रणभूमि से बाहर ले जाकर बचाया गया था। ऐसी कई बातें हमें अकबर और राणा प्रताप के बारे में जो है जुड़ी हुई है। अकबर के साथ युद्ध में हुए राणा प्रताप की सेना हार गई, परंतु जो है वे हिम्मत नहीं हारे, जो उनकी हिम्मत अड़िग रही। तो यहाँ पे हमें बताया कि अकबर के साथ जो है यहाँ पे राणा प्रताप हार गए, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उनकी हिम्मत जो है वह अड़िग रही। वे जंगलों में भटके, अनेक मुश्किलों का सामना किया, किंतु अपनी हिम्मत जो है नहीं हारी, और वे मुगलों के विरुद्ध जो है हिम्मत नहीं हारे। जैन व्यापारी भामाशाह के आर्थिक मदद करने पर जो है राणा प्रताप ने सैन्य शक्ति एकत्रित करके पुनः जो है यहाँ पे फिर से मुगलों से उन्होंने युद्ध किया, और चित्तौड़ के सिवाय जो है सभी किले जीत लिए। जब तक चित्तौड़ मिलेगा नहीं, तब तक पलंग पर नहीं सोऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा जो है जीवन के अंत तक उन्होंने यहाँ पे निभाई थी। तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि उनको जो है यहाँ पे जैन व्यापारी भामाशाह ने जो है आर्थिक मदद की, जिससे राणा प्रताप ने जो है सैन्य एकत्रित की और फिर से मुगलों के साथ युद्ध किया, और जो है यहाँ पे चित्तौड़ के सिवाय और भी कई सारे जो है बाकी के किले जीत लिए थे। और जब तक चित्तौड़ नहीं मिलेगा, तब तक जो है पलंग पर नहीं सोऊंगा, और उनकी यह जो प्रतिज्ञा थी, उन्होंने जीवन के अंत तक जो है यह प्रतिज्ञा निभाई थी। तो विद्यार्थियों, हमारा ये पाठ यहाँ पे समाप्त जो है पूरा होता है। आपको स्वाध्याय दिया गया है जो कि नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।